अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस एनवायरनमेंट कि डेटाबेस एनवायरनमेंट किस तरह का होता है। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड शो में कर लेता हूँ। आप ये देखें, आपके सामने दो चीज़ें हैं इस इमेज में। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और एक डेटाबेस है। हम इससे पहले वीडियो में डिफरेंस पे बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। शॉर्टली जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है या ये टूल्स हैं जिसके थ्रू डाटा मैनेज होता है। ठीक है, कि डाटा को आपने किस तरह मैनेज करना है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप करते हैं। ठीक है, और इधर लिखा है कि हाउ टू गेट, कि आपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप डाटा हासिल करते हैं। ये आपको इंटरफेस देता है जिसके जरिए आप डाटा एक्वायर करते हैं डाटाबेस से। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने लिखा है डेटाबेस से यूज टू स्टोर डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस मैकेनिज्म हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, ये आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू आप डेटाबेस से डाटा एक्वायर करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखें, इसके बाद आप आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, हाउ टू गेट तो आपने सीख लिया। ठीक है, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है व्हाट टू गेट। आपने क्या हासिल करना है, आपको कौन सा डाटा एक्वायर करना चाहते हैं, व्हाट। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको इस व्हाट का आंसर देते हैं। आपने क्या क्या एक्वायर करना है, क्या गेट करना है, आपने क्या हासिल करना है, वो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एक्वायर करेंगे। आपके सामने लिखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टॉक टू DBMS एंड आस्क फॉर डाटा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं और उनसे डाटा मांगते हैं कि आप कि जो चीज़ आपने हासिल करनी है। और इसके ऊपर आपके पास यूजर्स आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर आपके पास। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी आ गए। अब डाटाबेस को जो डिज़ाइन करते हैं वो डाटाबेस डिज़ाइनर्स हैं। ठीक है, तो जो डाटाबेस को डाटाबेस का स्ट्रक्चर या डाटाबेस का जो स्कीमा है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब स्कीमा क्या चीज़ है, स्कीमा आपको मालूम होगा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, उसको हम डाटाबेस के अंदर स्कीमा का नाम देते हैं। ठीक है, कि डाटा का एक स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, तो इस पर भी हम एक स्कीमा पर भी एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। और तो डाटाबेस को सिंपली डाटाबेस डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा ये डाटाबेस डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखें, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको मेंटेन करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, ये डाटाबेस DBA, इनको हम DBA भी कहते हैं, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और जो डाटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अब ये तीनों में आप तीनों की ड्यूटीज़ डिफरेंट हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ये जो DB आपके पास है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स ये मेंटेन कर रहे हैं, और डाटाबेस डिज़ाइनर्स इसको डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। Once DBMS installed, DBA takes charge and perform his or duties. वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखें, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि database administrator can interact with the database designer during database design phase so that he has a clear idea of the database structure for easy reference in future। ठीक है, जो database administrator है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स से भी, प्रोग्रामर से भी इंटरेक्ट करेगा और डाटाबेस डिज़ाइनर से भी इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, और ये जब मैं आपको पहले बता चुका था, जो एंड यूजर्स हैं वो आपके पास इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट है दिस हेल्प्स DBA परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स रिलेटेड टू द डाटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके पास दोनों के आइडियाज़ होते हैं आपके पास, डाटाबेस डिज़ाइनर्स के भी और जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के भी।
DBA also interacts with the application programmers during the application development process and provides his services for better design of applications. ठीक है, वो यहाँ पे भी इंटरेक्शन करता है और यहाँ पे भी कंसल्टेशन देता है कि आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को किस तरह डिजाइन और किस तरह डेवलप करना है. ठीक है, एंड यूजर्स also interact with the system using application programs and other tools as specified in the description above. जो एंड यूजर्स हैं, जो मैं और आप लोग हैं, ठीक है, वो सिस्टम के साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, तो अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पर. अब हम इसको थोड़ा सा और एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से भी देख लेते हैं. अब ये आपके पास एक इमेज है डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट की. तो उसमें भी जो हम पहले बात कर चुके हैं, देखें यूजर्स का इंटरेक्शन हो रहा है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम से. ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और फिर ये देखें ये आपके पास DBMS सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर डाटा एक्सेस. ठीक है, तो ये भी एक इस तरह का डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है. ठीक है, यूजर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फिर DBMS से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और DBMS जो इंटरेक्ट कर रहा है वो डेटाबेस से फाइनली इंटरेक्ट कर रहा है और वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट. होपफुली आपको इसके बारे में अच्छा आइडिया हो गया होगा. और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं. और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो है ना वो भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.